कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुम फरमा दो लोगों से फरमा दो, अगर अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ। अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और ये आयत करीमा तब नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गिरोह कुरैश के पास से ठहरे, उनके पास से ठहरे जिन्होंने खाने काबा में बुत नस्ब किए थे और उनको सजा सजा के उनके सामने पूजा करते थे, उनके सामने इबादत करते थे, उन्हें पूजते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब उधर से गुज़र हुआ तो रुके, ठहरे। आपने फरमाया, ए गिरोह कुरैश, क्या तुम अपने आबा हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल के दीन से फिर चुके हो? तब इस बात पर उन्होंने कहा कि हम इनको इसलिए पूजते हैं, इनकी पूजा इसलिए करते हैं, इनके सामने इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह की रज़ा चाहते हो, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, तो महबूब की रज़ामंदी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। महबूब को राज़ी करो, महबूब की पैरवी करो, महबूब की इताअत करो, महबूब की इत्तिबा करो। फिर अभी ये है कि तुम अल्लाह के चाहने वाले बनते हो, फिर अल्लाह तुम्हारा चाहने वाला हो जाएगा, फिर अल्लाह तुम्हारा चाहने वाला हो जाएगा। तुम महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलो, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर अमल करो और नेक लोगों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे लोगों का रास्ता इख्तियार कर लो। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। सच्चे कौन लोग हैं? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सच्चे हैं, हजरत ख्वाजा अजमेरी सच्चे हैं, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया सच्चे हैं, हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग सच्चे हैं। ये सच्चे लोग हैं। अगर इनका रास्ता इख्तियार करोगे, अगर इनके पीछे पीछे चलोगे, तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को बुलाया विसाल के वक्त, और बुला के उनको एक रुका दिया, एक तख्ता दिया, एक तख्ती दी, एक ख़त दिया, और कहा, मेरे बेटे, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा विसाल हो जाए, तो इस ख़त को देखना, इस ख़त को पढ़ना और इस पर अमल करना। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ, जब उसके बेटे ने उनके वो ख़त निकाला, उसको पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था, ए मेरे प्यारे बेटे, तुम अपनी हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, हर चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, अपना तन मन धन सब उस पर फूंक देना, और अपनी आँखों को जब देखना तब अपनी आँखों से, सुनना तब अपनी आँखों से, बोलना तब अपनी आँखों से। तो हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो बेटा था, उसे समझ में नहीं आया कि इसमें लिखा क्या है, मैं समझ नहीं सकता कि देखना आँखों से, बोलना आँखों से, सुनना आँखों से। तो वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुँचे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन सदाएं दे रहे थे, बुलंद आवाज़ से कह रहे थे, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, मोरे दो नैना मत खाइयो मोए पिया की आस। यानी है, परिंदों चरिंदों, मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा खा लेना, नोच लेना, हड्डियां तक निकाल लेना, खा लेना, लेकिन मेरी आंखों को मत नोचना, इसलिए मैं इन्हीं आंखों से मदीने वाले का दीदार करूंगा, इन्हीं आंखों से मदीने वाले आका को देखूंगा। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर इश्क क्या है, इश्क क्या है? तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इश्क की 700 मंजिलें हैं, इश्क की 700 मंजिलें हैं। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं कौन? हजरत बाबा फरीदुद्दीन जब पीर तलाश करने के लिए निकलते हैं, जब पीर की इन्हें ख्वाहिश होती है कि मैं किसी का मुरीद बनूं, तो एक एक करके सबके पास जाते हैं, लेकिन इनके मुताबिक कोई पीर इन्हें नहीं नज़र आता। इन्हें ख्वाब में नज़र आता था कि तुम उसके मुरीद होगे, लेकिन ये नहीं पता था कि किसके मुरीद होंगे। तो पीर तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो किसी ने बताया कि तुम बगदाद शरीफ के अंदर चले जाओ, बगदाद शरीफ में एक
शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम से हैं। और पता है वो कितने बड़े वली हैं? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद शरीफ के अंदर थे तो इतने बड़े, इतने पाए के बुजुर्ग थे कि उन जैसा उस जमाने में कोई वली पैदा नहीं हुआ। ये उनका मर्तबा था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में चले गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन जब वहाँ पहुँचे तो लोगों की लाइन लगी थी। वहाँ औलिया भी थे, उलमा भी थे, अवाम से भी लोग थे, सारे लोग मौजूद थे। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन किस लिए गए थे? मुरीद होने के लिए, कि ये पीर बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, इनके बारे में लोगों ने बताया है, बहुत ऊंचा रुतबा है, बहुत ऊंचा मकाम है, तो क्यों ना हम इनसे मुरीद हो जाएं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर बैठ गए, इंतज़ार देखने लगे कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आएंगे तो उनसे मुरीद हो जाएंगे। अब वहाँ पर अजब अजब तरीके के लोग थे, अलग अलग ख्यालात रखने वाले लोग थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बैठे हुए थे, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की आमद हुई, सारे लोग खड़े हुए, सब ने मुसाफा किया, सब ने सलाम किया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भी सलाम किया, मुसाफा किया, बैठ गए सारे लोग। अब जब किसी की बारगाह में जाओ आप, या किसी के मेहमान हो, किसी के घर पे जाओ, तो खाने के लिए तो पूछता ही है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा, अपने खादिमों को हुक्म दिया कि यहाँ पर दस्तरखान लगाओ, खाना खिलाओ, जो लोग मेहमान हैं इनको खाना खिलाओ, उसके बाद जो भी मुरीद होने वाले उनको मुरीद करेंगे। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने हुक्म दिया, खादिमों ने दस्तरखान लगा दिया। दस्तरखान लगा, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के जितने खादिम थे वो खाना खिलाने पे लग गए, हाथ धुलाने पे लग गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जब बारी आई तो इनके पास भी एक कनीज आई हाथ धुलवाने के लिए, तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन हाथ धुलने लगे। जब हाथ धुल रहे थे तो इनकी जो निगाह थी उस कनीज पर पड़ी। जब निगाह कनीज पर पड़ी तो फिर निगाह हटी नहीं, बाबा फरीद उधर ही देखते रहे, उसकी निगाहों की तरफ। अच्छा, बहुत अलग अलग ख्यालात रखने वाले, और जिसकी जितनी निगाह होती है वो उतना ही देख पाता है। वहाँ और भी लोग थे तो आपस में बातें करने लगे कि देखो तो कितनी बड़ी बारगाह में आया है, कितनी बड़ी बारगाह में आया है, और यहाँ इतनी बड़ी बारगाह के बुजुर्ग की कनीज की तरफ देख रहा है, इसे शर्म नहीं आती? इसे पता नहीं है कि ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में आया हुआ है? और निगाहें तो देखो, उसकी निगाहों से मिलाए अभी तक इसने नीचे निगाह नहीं की, और इधर हाथ धुल रहे, पानी गिर रहा है। कहा ये दो गुनाह कर रहा है, एक तो ये लड़की को देख रहा है और दूसरा पानी गिरा रहा है, हाथों से पानी नीचे गिर रहा है। वो टब भी भर गया, वो टब भर गया तो पानी गिरने लगा। अब लोग आपस में बातें करने लगे, खाना रखा गया। थोड़ी देर के बाद जब हाथ धुल दिए, जब पानी निकलने लगा तो हाथ धुले, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर वो खाने के लिए बैठ गए। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी बैठे थे, तो एक से रहा नहीं गया, उसने कहा, ओ सुनो भाई, आप इतनी बड़ी बारगाह में आए हो, क्या आप इन्हें जानते नहीं हो? ये कौन है? ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं, जिनका नाम सारे लोग जानते हैं, जिनका मकाम भी सारे लोग जानते हैं। आप नहीं जानते? आप इनकी बारगाह में आए हो और इन्हीं की बारगाह की कनीज को आप घूर घूर के बार बार देख रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आप कभी बड़ी बारगाह में गए नहीं? बाबा फरीदुद्दीन को जनारा गया, खड़े हो गए, कहा तू कितना जानता है, तू मेरे बारे में कितना जानता है जो तू ऐसी बातें कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है। सुन, ये जो कनीज की तरफ में देख रहा था, मेरा दिल तो यहाँ था पर निगाह लोहे महफूज पर पहुंच गई थी, निगाह लोहे महफूज पर पहुंच गई थी, और मैंने देख लिया। ये जो बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं कि मैंने देख लिया कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह की कनीज, और इसकी तकदीर में लिखा कि यह जहन्नमी है। मैंने इसकी तकदीर को देखा तो मेरे हाथ धुलने को देख रहे थे, मेरी निगाहों को देख रहे थे, पर मैं इसकी तकदीर को देख रहा था, मैं इसकी तकदीर को देख रहा था। तो पता है क्या हुआ? का क्या हुआ? का इधर मैं हाथ धुल रहा था, उधर इसकी तकदीर को धुल रहा था। मुझे गवारा नहीं हुआ इतनी बड़ी बारगाह की कनीज और ये जहन्नमी हो। मैंने जब हाथ धुलना शुरू किए, इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर धुल रही थी, उधर तकदीर भी धुल गई, इधर हाथ भी धुल गए। अब ये जन्नती है, जहन्नमी नहीं, बल्कि जन्नती हो गई है।
अब ये जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो गई। निगाह के बली में बतासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो रोके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कौन है बाबा फरीद? हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने जब इतना सुना और ये वाकया देखा, दस्तरखान पर बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, खादिमों को हुक्म दिया, कहा इनको यहाँ से बाहर निकालो। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी का इनको निकालो यहाँ से। हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी खड़े हो गए, कहा आप इतने बड़े वली हो, आप इतना आला मकाम रखते हो, आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए आया हूँ, आप मुरीद नहीं करोगे मुझे? हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने कहा नहीं नहीं मुरीद नहीं करूंगा। कहा क्यों मुरीद नहीं करोगे? लोगों ने आपके बारे में बहुत तारीफें की है, लोगों ने आपके बारे में बहुत बताया है, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आपका मकाम बहुत आला है, आप मुरीद क्यों नहीं करोगे? तो शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने कहा था मुरीद बनाने से पहले जिसका मर्तबा ये है कि देखता है आंखों में निगाहें नौए महफूज पर पहुंचती है, देखकर तकदीरें बदल दिया करता है, मुरीद बनाने के बाद उसके मर्तबे का आलम क्या होगा? मुरीद बनाने के बाद जब उनके गदा भर देते हैं शागाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? ये हजरत शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब निजामुद्दीन औलिया को विलायत की मंजिल पर फाइज किया, हजरत निजामुद्दीन औलिया जब विलायत की मंजिल पर आ गए, दिल्ली की सरजमीन पर आप खिदमत अंजाम देने लगे, एक दिन ख्वाब आया और ख्वाब में किसी ने कहा निजाम तुम हमें पसंद आए, बताओ आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी अम्मा से पूछ के बताऊंगा। जब सुबह हुई माँ के पास गए, माँ से पूछा माँ मुझे ख्वाब आया है, मुझे ख्वाब आया है, किसी पूछने वाले ने कहा है, किसी कहने वाले ने कहा है कि तुम हमें पसंद आए, आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? अम्मा मैं क्या बनूं? तो उनकी अम्मा ने कहा कि बेटा इस बारे में तो मुझे भी पता नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहा अम्मा बताओ ना, फिर मैं क्या करूं, मैं उनको क्या जवाब दूं? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब पूछा अपनी अम्मी से, तो उनकी अम्मी ने कहा ठीक है, तुम एक शख्स के बारे में तुम्हें बताता हूँ, दिल्ली के फला चौक पर एक शख्स रहता है, उसके पास जाना और जाने के बाद उनसे कहना तो वो तुम्हें बताएंगे तुम आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया जब पहुँचे उस शख्स की बारगाह में, वो तन्नूर वाला था, रोटी पकाता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया जाके कहते हैं मेरे भाई मुझे ये बताओ, मुझे किसी कहने वाले ने कहा है आशिक या माशूक, मुहिब या महबूब क्या बनोगे? वो कहता है मैं रोटी पकाने वाला हूँ, मुझसे रोटी के बारे में पूछोगे मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि रोटी कैसे बनती है, मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ, मैं इस बारे में तो नहीं बता सकता कि आशिक या माशूक, मुहिब या महबूब क्या बनोगे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते नहीं आप मुझे बताएं, मेरी अम्मा ने मुझे भेजा है कि आप ज़रूर बता देंगे। तो वो शख्स कहता है जो तन्नूर वाला था, उसने कहा कि कल आना, कल मैं आपको बताऊंगा कि आप आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे, मैं कल बताऊंगा। कहा ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जाके अपने बिस्तर पे सो गए, लेकिन वही रातों में नींद नहीं आ रही थी। रात में अब जल्दी से उन्हें ये ख्याल था कि जल्दी से सुबह हो, मैं ये सवाल का जवाब मुझे मिल जाए कि मैं क्या बनूं। तो रात में लेटे, नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही फजर का टाइम हुआ, भागते हुए दौड़ते हुए उसी तन्नूर वाले के पास चले गए, क्योंकि उसने दूसरे दिन का टाइम दिया था। तन्नूर वाले के पास पहुंचे और जाने के बाद कहने लगे, वहां देखा तन्नूर भी नहीं था, तन्नूर वाला भी नहीं था। जब देखा कि कोई नहीं है वहां पर, तो लोगों से मालूम किया कि यहाँ पर एक तन्नूर वाला था, वो क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि वो तो चला गया है। कहा कहाँ चला गया? कहा फुला जंगल में चला गया। कहा अच्छा ठीक है। जंगल की तलाश करी तो उसी जंगल में जहाँ पर लोगों ने पता दिया था, उसी जंगल में देखा उसका सर कहीं और पड़ा है, उसका धड़ कहीं और है, उसके हाथ कटे हुए कहीं और पड़े हैं, उसके पैर कहीं और पड़े हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब देखा, कहा यार जब तुझे बताना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों? जब बताना ही नहीं था तो बाधा क्यों किया? और बाधा करके, बाधा खिलाफी करके चला गया, मर गया। और देख तेरे हड्डियों को भी, गोश्त को भी कौवे, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे खा रहे हैं।
तू कैसा है, तूने मुझे वादा क्यों किया फिर जब तुझे बताना नहीं था? अब मैं सवाल का जवाब किसके पास से लूंगा जाके? जब इतनी बात कही ना तो उसका सर जो था उसके धड़ में जुड़ा, उसके पैर उसके पैरों में लगे, उसके हाथ उसके हाथों में लगे और उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा, भाई तुम पूछते थे ना कि क्या बनूं, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। कहा क्या मतलब, ये मेरे सवाल का जवाब कैसे हो सकता है? कि तुमने पूछा था आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब। देख लो आशिकों का यही हाल हुआ करता है, आशिकों का यही हाल हुआ करता है कि उनके सर कहीं और होते हैं, उनके धड़ कहीं और होते हैं, उनके जिस्मों को दरिंदे, उनके जिस्मों को जानवर नोच नोच कर खाते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया भागे अपनी माँ के पास पहुंचे। कहा माँ ने पूछा बेटा जवाब मिल गया? क्या जवाब मिला? कहा माँ मुझे जवाब मिल गया, मैं आशिक नहीं मैं महबूब बनूंगा। आज आप देख लो पूरी दुनिया निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जानती है, पूरी दुनिया महबूब इलाही के नाम से जानती है। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। तो इनके साथ अगर जुड़ोगे, इनके साथ अगर जुड़ोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मुजाहिदे मिल्लत कौन है? मुजाहिदे मिल्लत हक और सच का साथ देने वाली जात का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। आज हमारे मुआशरे में देखें, बात बात पर हम लोग झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं हजरत एक तावीज़ दे दीजिए, दुआ कर दीजिए, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे रिस्क कम है, हमारे काम नहीं चल रहे। बात बात पर झूठ बोलते हैं। लेकिन हजरत मुजाहिदे मिल्लत जब हिंदुस्तान में रहे तब भी सच का साथ दिया, हक का साथ दिया। जब अरबिस्तान पहुंचे तब भी हक का साथ दिया और सच का साथ दिया। हजरत मुजाहिदे मिल्लत जब हक और सच बोले, अरब की सरजमीन पर लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो लोग कह रहे थे कि आप झूठ बोल दें, हक और सच का साथ ना दें तो आप छोड़ दिए जाएंगे। अपनी बात से पलट जाएं, अपने तेवर बदल दें, आप छोड़ दिए जाएंगे। हजरत मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था, मैं अपने तेवर नहीं बदलूंगा, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अरे तुम कहते हो मैं मार दिया जाऊंगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, इससे बड़े मेरे लिए खुशनसीबी की बात और क्या होगी? अगर मारा जाऊंगा तो मुस्तफा के मदीने में मारा जाऊंगा, अगर मारा जाऊंगा तो मुस्तफा के शहर में मारा जाऊंगा, और मुझे जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली है, जेल मिली है तो मुस्तफा के। ये अल्लाह वाले लोग हुआ करते हैं। इनसे अगर हम जुड़ेंगे तो हमारी दुनिया आखिरत दोनों सबर जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, मेरे पास रोज़ों का ज़ख़ीरा नहीं है, मेरे पास ज़कात का ज़ख़ीरा नहीं है, मैंने ज़्यादा इबादत तो नहीं कर पाई, पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। और हुजूर का भी फरमान है कि जब तक कोई अपने माँ बाप औलाद सारी चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे वो मोमिन नहीं है। तो हुजूर से वो कहते हैं मुझे आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो हुजूर फरमाते हैं तो ठीक है, तो कल मैदान महशर में मेरे साथ होगा। जो जिससे हुजूर फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा कल मैदान महशर में उसी के साथ होगा। अब हमारे ऊपर बात है कि हम दुनियादार से मोहब्बत करेंगे या मदीने के ताजदार से मोहब्बत करेंगे। अगर दुनियादार से मोहब्बत करेंगे तो फिर हमारी भलाई नहीं है। हम जिस दुनियादार से मोहब्बत करेंगे कल मैदान महशर में उसी के साथ होंगे, और अगर मदीने के ताजदार से मोहब्बत करेंगे तो मदीने वाले आका के साथ होंगे। आज हमारे माशरे में देखें, हमारे नौजवानों ने अपनी जिंदगियों को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, अपने आप ही अपनी जिंदगियों को तबाह कर दिया है। मिले खाक में गए लिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको तू गए रघु सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या युगी मरने वाला, जमाने के फैशन ने धोखे में डाला। आज जो नौजवान अपनी मांग को संवार के निकलता है, अपने बालों को काट के निकलता है, अपने चेहरे पे क्रीम लगा के निकलता है, कुछ साल ऐसे आएंगे, कुछ सालों के बाद अपना चेहरा देखना भी वो गवारा नहीं करेगा, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। आज आप देख लें जितने भी बुजुर्ग हजरात हैं, क्या ये ऐसे ही थोड़ी थे? इनकी भी जवानी थी, इनका भी बचपना था। तो क्यों ना हम इसी जवानी में अल्लाह की बारगाह में आ जाएं और सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लें। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि हजरत अगर तौबा करेंगे क्या माफ़ करे जाएंगे? अल्लाह फरमाता है तू एक तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले,
अल्लाह तुझे ऐसे ही माफ़ कर देगा जैसे तूने कभी गुनाही नहीं किए हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, वक्त है, हम अल्लाह की बारगाह में आएँ, ताइब हो जाएं, सच्चे दिल से तौबा करने, अल्लाह ताला एक तौबा से माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की हम लोगों के लिए, पत्थर खाए। ताइफ के मैदान में जब हुजूर गुजरे, मैं वो जगह भी देख कर आया हूँ। अभी 7-8 दिन हुए हैं मुझे मदीना शरीफ से वापसी के, मैं वो जगह भी देख कर आया हूँ। ताइफ का जो मैदान है कि जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब जालिमों ने पत्थर मारे थे, आपकी पिंडलियों से खून निकल रहे थे, खून निकल रहा था। आपको एक गुलाम ने, अद्दास जिनके यहाँ काम करता था, उतबा और शैबा का बाग था, वो बाग भी देख कर आया हूँ और वो उतबा और शैबा के मकान भी देख कर आया हूँ। आज 1400 साल गुजर गए, उनके मकान ऐसे ही वीरान है, उन पर नहुसत गुजर रही है, नहुसत बरस रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खून निकल रहा था तो आप अंगूरों के दरख्त के नीचे बैठ गए। एक अद्दास गुलाम था, उतबा और शैबा का दिल भी पिघल गया। इतना ताइफ वालों ने आपको तकलीफें दी। हुजूर फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुझे ताइफ में तकलीफें मिली हैं। और किसके लिए तकलीफें बर्दाश्त की हैं? हम लोगों के लिए। और हुजूर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहान के लिए, सारे लोगों के लिए, सबके लिए रहमत बनकर आए। जब आपको तकलीफें मिली, जब आपने वहां पर आपको जब तकलीफ मिली तो फरिश्ते आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म फरमाए, ये जो पहाड़ है ना, इन पहाड़ों को आपस में मिला के और इनकी चटनी बना देंगे, इनको यहीं पर मार दिया जाएगा, इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, आप हुक्म फरमाए। हुजूर फरमाते नहीं, इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर ईमान लाएंगी, इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ेंगी। ये नहीं समझते हैं तो क्या हुआ, मैं रहमत बनकर आया हूँ, किसी की रहमत बनकर नहीं आया हूँ। मेरे हुजूर ने कितनी तकलीफें सही हैं, आपके लिए मीटिंगें हुई हैं। अबू जहल ने एक मीटिंग की और मीटिंग में तमाम लोगों को बुलाया। जब उसका बस नहीं चला और उससे हुजूर जो लोगों को दावत देते थे ईमान की, जब नहीं रोका गया तो उसने अपने दोस्त हबीब यमनी को बुलाया और कहा कि तू मेरा दोस्त है, तू अगर इनको समझाएगा तो ये समझ जाएंगे, ये ईमान की दावत नहीं देंगे, ये झूठे हैं माज़अल्लाह, ये जादूगर हैं माज़अल्लाह, ये लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी तरफ ले जा रहे हैं, सारे लोगों को अपनी तरफ अपना कलमा पढ़ा रहे हैं। तो हबीब यमनी आया, मीटिंग लगी हुई थी, तो हबीब यमनी ने कहा कि ठीक है उनको बुलाओ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। अबू जहल ने कह दिया था कि जब वो आए तो कोई खड़ा मत होना, कोई भी उनके अदब के लिए खड़े मत होना। लेकिन जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सबसे पहले अबू जहल खड़ा हुआ, फिर बाकी सारे काफिर खड़े हो गए। तो जब बाद में हुजूर चले गए तो लोगों ने पूछा कि तुम तो कहते थे कि खड़े मत होना, तुम खुद खड़े हो गए। तो अबू जहल कहता है कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे उठा दिया हो। कहा तुम्हें ऐसा लगा तो हमें भी ऐसा लगा कि हमें किसी ने उठा दिया। फरिश्तों ने कहा, फरिश्तों हुक्म हुआ कि फरिश्तों जाओ, हुजूर जा रखे गए, जो भी बैठा हुआ है सबको खड़े कर दो। सारे लोग हुजूर के अदब में खड़े हो गए। हबीब यमनी ने सवाल किए कि देखो मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आपका जादू, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप जो करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप जादूगर हैं तो ज़मीन पर जादू चलेगा, आसमान पर जादू नहीं चलेगा। मुझे ये मालूम चला है कि आप जादूगर हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। मैं वो पहाड़ भी देख कर आया हूँ जहाँ पर हुजूर ने खड़े होकर उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े किए थे। कहा चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। और दूसरा मेरा जो सवाल है वो सवाल भी आप करेंगे और उसका जवाब भी आप देंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। आप एक पहाड़ी पर गए और जाने के बाद चांद की तरफ इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। जब चांद के 2 टुकड़े हुए तो हबीब यमनी ने कहा मैं समझ गया कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं समझ गया आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन जब दूसरा वाला जवाब अब मिल जाएगा मुझे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सारे काफिर देख रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे सवाल का जवाब, तुम्हारा सवाल भी मैं करूं और जवाब भी मैं दूं? तो सुनो, सवाल ये है कि तुम्हारी एक बेटी है जो कि माजूर है, जिसके पैर ठीक नहीं है, पैरों से चल नहीं सकती है,
वो बेटी है, जाओ तुम्हारी बेटी को मैंने शिफा दे दी है। जब इतना कहा था तो वो कदमों पे गिर गया था, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लें। वहीं पर उसने पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब घर पे आया, दरवाज़ा खटखटाया तो पहले तो और लोग खोलते थे, लेकिन आज उसने दरवाज़ा खटखटाया है तो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी जो पैरों से चल नहीं सकती थी, खुद दरवाज़ा खोलने के लिए आती है। और जब वो देखता है अपनी बेटी को, कहता है बेटी तू तो माजूर थी, तू तो पैरों से माजूर थी, तू चल नहीं सकती थी, तू शिफायाब कैसे हो गई, तू दरवाजा खोलने कैसे चली आई। उसने कहा अब्बा मुझे अभी ख्वाब आया था, एक नूरानी चेहरे वाला मेरे ख्वाब में आया था, एक नूरानी कपड़ों वाला मेरे ख्वाब में आया था, उन्होंने मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान भी किया है और मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरा है, मेरे सर पे अपना हाथ रखा है, मैं शिफायाब हो गई हूँ, मैं मुसलमान भी हो गई हूँ, शिफायाब भी हो गई हूँ। वो कहने लगा बेटी मैं अभी उसी का कलमा पढ़ के आया हूँ। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए क्या नहीं किया, और आज हम उसी नबी के मानने वाले, हमने उनको भुला दिया है, अपने घर से उनको निकाल दिया, अपने दिल से उनको निकाल दिया, अपनी दुकानों से उनको निकाल दिया, अपने मकानों से उनको निकाल दिया। हम उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते, उनकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते, इसीलिए हम सबसे पीछे गए। वो मुसलमान भी थे जो तनहा एक मुसलमान अगर 60,000 के मुकाबले में भी निकलता था तो 60,000 के लश्कर को फाड़ता हुआ निकल जाता था और 60,000 का लश्कर उससे थर्राता था। वो मुसलमान भी थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले लोग थे। वो हजरत खालिद बिन वलीद 313 के साथ 60,000 के लश्कर में उतर गए। पहले 20,000 का लश्कर था इधर और 60,000 का लश्कर था उधर। लोगों ने कहा कि इनके मुकाबले में कितने लोग जाएंगे, हम तो 20,000 हैं। तो एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि इनके मुकाबले में हम सिर्फ 10,000 लोगों को लेके जाएंगे, काफिरों के मुकाबले में सिर्फ 10,000 लोग जाएंगे। दूसरा खड़ा हुआ, कहा इनकी इतनी भी औकात नहीं है कि 60,000 के मुकाबले में 10,000 लेके जाएं, ये इनके ईमान थे। कहा हम 10,000 नहीं बल्कि सिर्फ 5,000 लेके जाएंगे। दूसरा खड़ा हुआ, कहा आप 5,000 की बातें करते हो, हम अल्लाह से डरने वाली कौम है, हम हुजूर को मानने वाली कौम है, हम इनके मुकाबले में 5,000 नहीं सिर्फ 1,000 मुसलमान जाएंगे 60,000 के मुकाबले में। एक खड़ा हो गया, कहा खालिद बिन वलीद तुम सिपह सालार हो, क्या करवा रहे हो। कोई 20,000 की बातें करता है, कोई 10,000 की बातें करता है, कोई 5,000 की बातें करता है। 60,000 के लश्कर से 60,000 से 1,000 कैसे लड़ सकते हैं। खालिद बिन वलीद खड़े हुए, कहा तुम भी बताओ, अपना फैसला दो। खालिद बिन वलीद कितने लोगों को लेके जाना चाहते हो। खालिद बिन वलीद ने कहा न 20,000 जाएंगे, न 10,000 जाएंगे, न 5,000 जाएंगे, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। एक खड़े हुए, कहा खालिद आज तुम मरवा के रहोगे, आज तो मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा तुम 60 की बातें करते हो, अगर खालिद बिन वलीद तनहा 60,000 के मुकाबले में निकल जाए तो तनहा खालिद बिन वलीद की तलवार काफी है और ये 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आएगा। ये 60,000 का 60 और 60,000 की बातें करते हो। क्या हुआ, 60 मुसलमान, सिर्फ 60 मुसलमान खालिद बिन वलीद के साथ, सिपह सालार खालिद बिन वलीद के साथ सिर्फ 60 मुसलमान गए अपनी तलवारों को लहराते हुए। ये वो मुसलमान थे, दुनिया देख रही थी, दुनिया सोच रही थी कि आज मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, आज मुसलमान तबाह हो जाएंगे, आज मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा, आज मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा, आज तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप को, 60 लोगों को 60,000 के मुकाबले में ले जाते हैं। खालिद बिन वलीद इन लोगों का जो 60 मुसलमान जा रहे थे, इनका ईमान इतना पक्का था, इतना मजबूत था कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग थे, हुजूर से इश्क करने वाले लोग थे, अल्लाह से डरने वाले लोग थे, अल्लाह पर इनका ईमान था, हुजूर पर इनका ईमान था। 60 लोग जब 60,000 के मुकाबले में निकले, गर्द उड़ना शुरू हुई, गर्द उड़ने लगी, लोग आपस में बातें कर रहे थे, आज मुसलमान खत्म हो गए, आज मुसलमान बर्बाद हो गए, आज मुसलमान मार दिए जाएंगे। लेकिन क्या देखते हैं, जब धूल खत्म हुई, जब गर्द खत्म हुई, दुनिया ने देखा कि 60 मुसलमान जो 60,000 के मुकाबले में गए थे, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए वापस आ रहे थे और 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आ रहा था। दुनिया ने कहा था मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है, हुजूर से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारे दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए।
हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम सिर्फ नाम के कहलाने के मुसलमान हैं। आज कोई तकलीफ आ जाए, कोई थोड़ी सी हम पर पड़ जाए, हम तानाकशी करने लगते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम गुस्ताखियां करने लगते हैं, पता नहीं क्या से क्या कहते हैं। अल्लाह ने सारी मुसीबतें हम पे ही डालना था, सारी मुसीबतें हम पे डाल दी। अल्लाह आजमाइशें लेता है, कभी माल के जरिए से, कभी औलाद के जरिए से, कभी किसी भी चीज के जरिए से। इंसान को चाहिए कि वो उस टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएंगे। उसकी अताओं में कमी नहीं है। हम अगर दुआ भी मांगते हैं ना, एक बात याद रखें, अगर हम दुआ भी मांगते हैं और हमारी दुआ अगर फौरन कबूल नहीं होती है, यह मत समझें कि अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। हमारी दुआएं बाद के लिए छोड़ दी जाती हैं। जब हम मैदान महशर में जमा होंगे तो ये जो दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, ये बाद में हमारा साथ देंगी। उस वक्त हम कहेंगे कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं होती, काश भी एक भी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसका सिला आपको बाद में मिलेगा, जो यहाँ अगर दुआ आपकी कबूल नहीं होती है। आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूँ, मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, पैगाम लेके जाओ। यहाँ पर सिर्फ आप तनहा नहीं बैठे, अगर आप बैठे हो या ना बैठे हो, आप उठ के भी चले जाओ, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। जहाँ पर जिक्र हबीब होता है, जिक्रुल्लाह होता है, जिक्र रसूल होता है, वहाँ पर फरिश्तों की जमात आके सुना करती है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ रूए जमीन के चक्कर लगाओ, देखो कहाँ पर मेरा बंदा मेरा और मेरे महबूब का और मेरे वलियों का जिक्र कर रहा है। फरिश्ते आते हैं, रूए जमीन के चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होती है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों क्या तुम जमीन पर गए थे? अच्छा, अल्लाह क्या जानता नहीं है? जानता है, लेकिन गवाही के तौर पर फरिश्तों को भेजता है। फिर उनसे पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ क्या तुम रुगे जमीन पर गए थे? तुमने चक्कर लगाए थे? तुम्हें कोई बंदा मेरा, मेरे महबूब का जिक्र करते मिला? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह हम गए थे, हम रुगे जमीन का हमने चक्कर लगाया, और एक जगह थी जहां पर हमने देखा कि कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का, तेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे, तेरे नबियों का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, वो क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह उन्होंने तुझे नहीं देखा, तुझे नहीं देखा, पर तेरी बातें कर रहे थे, तेरे बारे में जिक्र हो रहा था, तेरे बारे में वो सुन रहे थे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों फिर और क्या वो कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो जन्नत का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता, उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह उन्होंने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, पर जन्नत की तलब कर रहे थे। जिक्र करने वाले उन्हें बता रहे थे और वो जन्नत के ख्वाहिशमंद हो रहे थे। अल्लाह फरमाता है, और क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे, जहन्नम का जिक्र सुन रहे थे। अल्लाह फरमाता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह उन्होंने जहन्नम को तो नहीं देखा, पर जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। जहन्नम की बातें सुन सुन के उनके दिल कांप रहे थे। वो तेरी बारगाह में दुआ कर रहे थे, तेरी बारगाह में तौबा कर रहे थे, तेरी बारगाह में माफी तलब कर रहे थे, तेरी बारगाह में अरीजा पेश कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जितने वहां पर बैठे थे, जितने जिक्र कर रहे थे, जितने जिक्र सुन रहे थे, मैंने उन सबको बख्श दिया है, मैंने उन सबको बख्श दिया है। ये मेरे रब की अताएं हैं, ये मेरे अल्लाह का करम है हम लोगों पर। और पता है, इस महफिल में सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, बल्कि वलियों के सुल्तान हुजूर गौस पाक भी आए हुए हैं। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक। आखिरी बात कह के मैं गुजरना चाहता हूँ, बस आखिरी बात है, अमल कर लेना जो कह के जा रहा हूँ। पता नहीं हमारी जिंदगी रही या ना रही, आपकी रही या ना रही, फिर ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हमें एक सांस का भी पता नहीं कि हमारी अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। हम अभी बोल रहे हैं, अगला लफ्ज बोल पाएंगे, अगला जुमला बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, हमें कुछ पता नहीं कि कब मलकुल मौत आए और हमारी रूह कब्ज करके चले जाएं। हाँ, बड़े बड़े लोगों को देखा है तो ये कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वक्त का प्रधान हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक वक्त, एक सेकंड भी नहीं लगा उनकी
रूह को खींच लिया गया और आज उनकी कब्रों को देखें, आप वीरान पड़ी हैं। उनकी कब्रें कहती हैं कि कोई इधर भी आओ, कोई इधर भी कुछ पढ़ के चले जाओ। तो पता नहीं जिंदगी का कि कब जिंदगी इख्तिताम पजीर हो जाए, कब जिंदगी की शाम हो जाए। तो बगदाद शरीफ के अंदर दो ऐसे घर थे जो बहुत ज्यादा गुर्बत ज़्यादा थे। उसमें से एक घर में एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी और एक गरीब माँ रहा करती थी। दोनों हुजूर से बड़े सच्चे प्यार करते थे, सच्चा इश्क करते थे, हुजूर से मोहब्बत करते थे दोनों लोग। और जहाँ भी हुजूर का जिक्र होता था ये सुनने के लिए चले जाते थे। लेकिन याद रखें, ये मत सोचना कि बड़ा जलसा हुआ है हम तभी हुजूर का जिक्र सुने। छोटी मिलाद में भी जाया करें अगर किसी के घर मिलाद हो, क्योंकि हुजूर से जो मोहब्बत करता गए, हुजूर से जो इश्क करता गए, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाते गए, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी आते हैं। ये बूढ़ी माँ थी, गरीब माँ थी। जब इससे पता चला कि एक हमारे ही शहर के अंदर बगदाद शहर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, जैसा आज हम लोगों ने यहाँ पे जलसा कराया, ऐसा जलसा होने वाला है। बड़े बड़े अच्छे लोग आएंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे, हुजूर की बातें करेंगे, हुजूर की नातें पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम उस जलसे में शिरकत करें और उस जलसे में जाके हुजूर की बातें सुने, हुजूर की नातें सुने। तो इसको बहुत खुशी थी कि हम मदीने वाले का जिक्र सुने, उसके अल्लाह के वलियों का जिक्र सुने, अल्लाह के महबूब का जिक्र सुने। तो ये भी चली गई, माँ और बेटी थी, गरीब थी तो चली गई। ऐसे ही वहाँ पर ये तो खुला हुआ है, वहाँ पर गेट लगा हुआ था और उस दरवाजे पर लोग खड़े हुए थे, दरबान खड़े हुए थे। तो जब ये गरीब माँ वहाँ पर पहुँची, अंदर एंट्री लेना चाहा तो दरबानों ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो? कहा हम हुजूर का जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं, हुजूर का जलसा होने वाला है, जलसे में बड़े अच्छे लोग आएंगे, बड़ा अच्छा जिक्र करेंगे, बड़ी अच्छी नातें पढ़ेंगे, हम सुनेंगे और सुभान अल्लाह कहेंगे। तो जो दरवाजे पर लोग खड़े थे उन्होंने रोक लिया, कहा आप अंदर नहीं जा सकती। कहा मैं अंदर नहीं जा सकती, क्यों? कहा आपके पास कोई कार्ड है, कोई इनविटेशन कार्ड कि जिसकी वजह से हम आपको अंदर एंट्री दे दें? क्योंकि यहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनका कार्ड बना हुआ हो, जिनके पास इनविटेशन, जिनके पास कोई कार्ड हो, कोई पर्चा हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, मेरे पास कोई पर्चा नहीं है, पर हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं, हम आपका खाना नहीं खाएंगे, आपकी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, हम तो हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, हुजूर का जिक्र सुनेंगे चले जाएंगे, हम गरीब लोग हैं, हमें क्या मतलब, हम तो हुजूर की बातें सुनने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, आप अंदर नहीं जा सकती, आपको अंदर नहीं भेजा जाएगा। जलसा तो जरूर हो रहा है लेकिन आपके पास जब तक कार्ड नहीं होगा आप अंदर दाखिल नहीं हो सकती। कहा ये कैसी बात है, क्या गरीबों के की कोई नहीं सुनता, क्या गरीब इस जलसे में नहीं बैठ सकते? उसने कहा हमें नहीं पता, आप कार्ड लाएंगी तब अंदर दाखिल होंगी। उसने कहा देखते हैं कौन रोकता है। जैसे ही उसने अंदर दाखिल होना चाहा तो वो दरवाजे पर जो लोग खड़े थे ना, उन्होंने लात मारी, पेट पे लात लगी, औरत जमीन पर गिरी और जब जमीन पर गिरी तो उसकी चीख निकल गई, उसके आंसू निकल आए। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की एक नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। बूढ़ी माँ थी, उसके आंसू निकले तो उसकी छोटी बेटी थी, बड़ी समझदार थी। कहा अम्मा आप रोती क्यों हो, आप आंसू ना बहाओ, आप रो मत। मदीने वाले आका से जो प्यार करता है ना, मदीने वाले आका उसके टूटे हुए छप्परों में तशरीफ लाते हैं। माँ आप रो ना, आप आंसू ना बहाओ। हम गरीब सही तो क्या हुआ, हमारा घर टूटा फूटा सही तो क्या हुआ, हम इतनी बड़ी मजलिस न कर पाए तो क्या हुआ, इतना बड़ा जलसा न सजा पाए तो क्या हुआ। माँ टूटे हुए छप्पर के नीचे दो मुसल्ले बिछाएंगे, एक पर तू बैठना, एक पर मैं बैठूंगी। जब मैं नबी की नहत पढ़ूं तो तू सुभान अल्लाह कहना, जब तू पढ़ेगी तो मैं सुभान अल्लाह कहूंगी। माँ आप रो मत, आंसू मत बहाओ, हम तो हुजूर को मानने वाले लोग हैं, सच्चा इश्क करने वाले लोग हैं, सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं और हमको यकीन है कि हम हुजूर को अगर दिल से बुलाएंगे तो हुजूर हमारे घरों में तशरीफ लाएंगे। माँ ने सुना, बेटी बड़ी समझदार है, कहा ठीक है बेटी जैसा तू कहती है वैसा ही करते हैं। बेटी का हाथ पकड़ा, अपने टूटे हुए छप्पर में आ गई, उदास थी। और जब कोई उदास होता है हुजूर की बारगाह से तो हुजूर को ये गवारा नहीं होता है कि मेरा चाहने वाला और मुझसे उदास हो गया, मुझसे उसने मांगा और अता नहीं हुआ। तो हुजूर के यहाँ तो ना है ही नहीं ना, वहाँ तो मनादी है ही नहीं किसी चीज़ की, जितना मांगोगे उतना अता किया जाएगा, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। जब ये अपने टूटे हुए घर पे, टूटे हुए छप्पर के नीचे दो मुसल्ले बिछाए,
एक पर माँ बैठ गई, एक पर बेटी बैठ गई। जब बेटी हुजूर का जिक्र करती थी तो माँ सुबहान अल्लाह कहती थी, जब माँ हुजूर का जिक्र करती थी तो बेटी सुबहान अल्लाह कहती थी। ये इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रात का आधा हिस्सा गुजर गया। जब रात का आधा टाइम गुजरा तो माँ ने कहा, बेटी मुझे वुजू करना है, ताज़ा वुजू बनाऊंगी, वुजू करना है, आप वुजू के लिए पानी लेके दो। तो उसकी बेटी ने कहा, ठीक है माँ आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। उसकी बेटी अंदर से उठी, बाहर से पानी आता था, कुआं मौजूद था, कुआं से पानी आता था। जब दरवाजे के बाहर निकली, दरवाजे के बाहर गई तो उसकी चीख निकल गई। दिल के कानों से सुनना, उसकी चीख निकल गई। कमा देखो दरवाजे पे कोई आया है, देखो दरवाजे पे कोई आया है। उसकी माँ ने कहा, बेटी हमें अपने घर के दरवाजे के अंदर कोई दाखिल नहीं होने देता। हमारे दरवाजे पर इतने वक्त कौन आया है, हमारे दरवाजे पे कौन आ सकता है। उसकी बेटी ने कहा, माँ देखो तो सही, इसका चेहरा भी नूरानी है, इसका जलवा भी नूरानी है, इसके कपड़े भी नूरानी है। माँ देखो तो सही कोई आया है। उसकी माँ दौड़ के आती है, जब देखती है तो दरवाजे पर कोई और नहीं था, बगदाद से गौसे पाक आए थे। बगदाद से गौसे पाक आए थे। उसकी माँ ने कहा, या पीरे पीरा, या गौसे आजम, आप तो बड़े आला वली हो। और आए ही नहीं, आके दहलीज को चूम रहे थे। कहा, सरकार गौसे आजम आप तो बड़े आला वली हैं, आप तो बड़े अच्छे वली हैं, आप आके और दहलीज को क्यों चूम रहे हो। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी सुन ले, हम तेरी दहलीज को नहीं चूम रहे हैं, हम तो गौस दहलीज को चूम रहे हैं। हमने अभी हसनैन के नाना को आते जाते देखा है, हमने अभी हसनैन के नाना को आते जाते देखा है। तो ये हुजूर के गुलाम होते हैं जिन्हें सच्चा इश्क हुजूर से होता है। ये हुजूर के चाहने वाले लोग होते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको जितनी बातें हुई हैं, बताई गई हैं, अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।